गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। आज पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सरलीकरण का भाग 3। सरलीकरण यानी सिंप्लीकेशन। सरलीकरण जानने से पहले सबसे पहले बोडमास रूल को जानना पड़ेगा। सरलीकरण पढ़ने से पहले सबसे पहले बोडमास रूल को जानते हैं। देखते हैं बोडमास रूल क्या है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण को सॉल्व करने से पहले यानी इसको हल करने से पहले सबसे पहले बोडमास नियम को जानना पड़ेगा। बोडमास रूल तो क्या है? बोडमास नियम यानी बोडमास रूल क्या है? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एच फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर हमारा सब में अलग अलग चिन्ह रहेगा, सबसे पहले का इस्तेमाल करेंगे। बोडमास बी फॉर ब्रैकेट, अगर सभी चिन्ह प्रेजेंट हो या कुछ चिन्ह प्रेजेंट हो तो उसमें एक ऑर्डर देखेंगे। बोडमास रूल सबसे पहले बी देखेंगे, बी फॉर ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट तीनों होगा तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और फिर बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। यानी 1 नंबर पे छोटी ब्रैकेट, 2 नंबर पे मंझली ब्रैकेट और 3 नंबर पे बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब का। इसको का जब रहेगा दिया हुआ तो गुना के रूप में इस्तेमाल करेंगे, यानी इसका चिन्ह क्या होता है? गुना। अगला है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग और इसका इस्तेमाल भाग के रूप में करेंगे। अगला है एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना और इसका चिन्ह होता है गुना के रूप में। अगला है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है योग यानी इसका प्लस। और सबसे लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव यानी माइनस, इसको घटाव करना। लेकिन बोडमास से भी एक ऊपर होता है जो कहते हैं बार ब्रैकेट। क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट, यहां से बार ब्रैकेट। अब बार ब्रैकेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर सपोज डेट दिया हुआ रहेगा 2 + 3 स्मॉल ब्रैकेट 2 - 3 + 1। अब 3 और 1 पे बार ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले इसमें बार ब्रैकेट का यूज करेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट का, फिर गुना यहाँ दिया हुआ है, फिर प्लस का करेंगे। देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + 4 + 4 भागा 4 का मान कितना होगा? तो बोडमास रूल से क्या हो जाएगा हमारा? BODMAS, बोडमास रूल से सबसे पहले हो जाएगा भाग का, डी फॉर डिवीजन का होगा, फिर एडिशन का होगा। तो यहां से हो जाएगा हमारा 4 + 4 + 4 भागा यानी 1/4। ये 4 से 4 कट गया तो ये 4 और +4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। नंबर 2 अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 × 3 + 4 भागा 2 का मान कितना होगा? तो देखते हैं सबसे पहले बोडमास रूल, BODMAS। बोडमास रूल में क्या हो जाएगा? सबसे पहले भाग का हो जाएगा, यहां से 5 × 3 + 4 भागा 1/2 यानी भागा 1/2 हो जाएगा गुना में, यहां से कट जाएगा। अब 5 × 15 और +2 बराबर हो जाएगा 17, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बोडमास रूप से सबसे पहले डिवीजन का, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर आपका एडिशन का होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 25 × 63 भागा 7 + 27 - 2 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें किसका क्रिया करेंगे? भाग का। तो यहाँ हो जाएगा 25 × 63 भागा 7 यानी 1/7 हो जाएगा, + 27 - 2 हो जाएगा 9 × 7 = 63, 9 बार में कट जाएगा। आगे हो जाएगा 25 × 9 प्लस ये हो जाएगा 27 - 2, 25 × 9 225 हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा -2। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 252 - 2 बराबर हो जाएगा आपका 250, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 250। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है 2 - मिडिल ब्रैकेट 3 - 4 - 3 - 2 पे बार ब्रैकेट है और यहाँ पे आपका छोटी ब्रैकेट है और ये आपका मंझली ब्रैकेट है। सबसे पहले इसमें छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर छोटी ब्रैकेट उसके बाद भी बार ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 3, उसके बाद -4 हो जाएगा। 3 - 2 बार ब्रैकेट है, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, इसके कारण क्या हो जाएगा? -1।
अब ये हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट। अब ये हो जाएगा 2 माइनस, अब 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ये -3 दिया हुआ है, तो ये आपका 3 3 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 2 माइनस 0, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 5 -13, उसके बाद प्लस -6, उसके बाद भागा 2, प्लस -5 दिया हुआ, फिर -4 दिया हुआ है, इनटू में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, उसके बाद फिर आपका सिंबल से आएंगे। यहाँ हो जाएगा -13 और ये प्लस और माइनस, तो -6 हो जाएगा, फिर भाग दिया हुआ है 2, और ये प्लस और माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 5 20। अब यहां से भाग दे देंगे, -13 और -6 भागा 2 देंगे तो हो जाएगा आपका -3, उसके बाद +20 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या है प्लस का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से 20 और माइनस ये 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -13 और ये हो जाएगा आपका 17। अब यहाँ 13 17 में क्या हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4। फिर से यहाँ देख लें, -13 दिया हुआ है और -3 दिया हुआ है, +20 दिया हुआ है, तो +20 में से 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में से 13 घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 4। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, इसमें बदमाश का सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/3 भागा 2/3 प्लस 4/3 गुना 5/3 माइनस 6/3 का मतलब 7/3। यहाँ देखिए का भी दिया हुआ है, भाग भी दिया हुआ है, गुना भी दिया हुआ है, प्लस भी दिया हुआ है और माइनस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले का इस्तेमाल करेंगे, का मतलब गुना हो जाएगा, तो 1/3 भाग आपका हो जाएगा 2/3 प्लस 4/3 गुना 5/3 माइनस 6/3 का 7/3, का मतलब क्या हो जाता है गुना, यानी 7/3 हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले भाग का करेंगे, 1/3 ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 3/2, अब प्लस 4/3 गुना 5/3 माइनस 6/3 गुना 7/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ से 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5 चौक 20 बटा हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 7 छक 42/9। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, अब सबसे पहले एलसीएम इस दोनों में लेंगे, सबसे पहले एलसीएम इस दोनों में लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस यहाँ एलसीएम 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20, अब माइनस कितना हो जाएगा हमारा 42 बराबर 1/2 माइनस हो जाएगा ये 22/9 हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 माइनस 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 22 दूनी 44। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 35/18 माइनस में 35/18 माइनस में हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1.17/18 माइनस में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्णांक में 5.1/7 भागा 1.7 का 2.1/3 का सरलतम रूप क्या होगा। सबसे पहले इसको परिमेय में लिख देंगे, तो 7×5 = 35, 1/36/7 हो जाएगा, भागा 7×5 = 12/7 हो जाएगा, का मतलब गुना होता है 3 दूनी 6 यानी 7/3 हो जाएगा, ये 7 तो गया काम से। अब यहाँ हो जाएगा 36/7 और इसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा इससे काट देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 1/4 यानी 9 चौक 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/7। इसको लिख सकते हैं 1.2/7, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा 1.2/7, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। यदि इस तरह का पूर्णांक में क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले उसको परिमेय संख्या में बदल लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। परिमेय संख्या बदलने के बाद क्या हो जाएगा 7×35 = 1/36/7 भागा दिया हुआ है 7×5 = 12/7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 = 7
3 हो जाएगा। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। सबसे पहले क्रिया का होती है, उसके बाद भाग का करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और ये कट जाएगा हमारा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 36/7। अब भागा मतलब होता है रिवर्स करके गुना कर देंगे, 1/4। ये काट देंगे 9 बार में, तो कितने हो जाएगा आपका 9/7। जब 9/7 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2/7, यानी 1/2/7 सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले नीचे से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7। अब यहाँ से देखना है, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 7, तो 1/3 माइनस 1 इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा आपका 1 में यहाँ से 14 माइनस 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 13। अब यहाँ से हो जाएगा 1/3 माइनस 7 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/13 हो जाएगा। अब इसको और सोल्व करेंगे, 13×3 = 39 माइनस 7 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ से 13 ऊपर चल जाएगा, 13/39 में 7 गया तो हो जाएगा ये 32, यानी 13 आंसर क्या हो जाएगा 32। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 भागा 3/4 भागा 2/3। भागा पूरा दिया हुआ है बटा में 1/2, उसके बाद भागा दिया हुआ 3/4 का 2/3 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें का क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग का क्रिया करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2। भागा मतलब हो जाएगा पलट करके गुना कर देंगे तो 4/3, और ये हो जाएगा गुना में 3/2। भाग यहाँ दिया हुआ है 1/2 में, उसके बाद ये भाग दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4 का मतलब गुना 2/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 से। अब यहाँ से ये काट देंगे 2 बार में और ये काट देंगे और ये भी काट देंगे। यहाँ बचा हुआ आपका भाग में 1/2 बचा हुआ है। अब ये गुना हो जाएगा आपका 2 में और 1/2, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 1/2, यह क्या हो जाएगा आपका 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 इंटू में 1 माइनस 1/3 इंटू में 1 माइनस 1/4 सोन इस तरह दिया हुआ है 1 माइनस 1/10 का मान क्या होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा, जो लास्ट में आंसर दिया हुआ है 1/10 जो घट रहा है वही होगा आंसर इसका। तो देख लेते हैं, इसको 1 माइनस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/3। इसी तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी 3/4। इसी तरह से करते करते क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9/10। अब ये क्रॉस में कटता जाएगा 2 से, ये कटता जाएगा 3 से, आगे वाला 4 से कट जाएगा क्योंकि 4/5 आएगा। इसके आगे आपका आएगा 8/9, यानी ये 9 भी कट जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपका 1/10। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/10। अगर इसी में क्वेश्चन में 1/50 लास्ट में क्या रहेगा 1 माइनस 1/50 रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/50। और इसी का लास्ट में 1 माइनस 1/n रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/n। ये चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। लास्ट में जो माइनस हो रहा है वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस 1/2, सेम चीज दिया हुआ है प्लस में 1 प्लस 1/2, तो ये क्या दिया हुआ है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे सेट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 1/2 के स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/9 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/16 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3/4 हो जाएगा, गुना यहाँ से हो जाएगा आपका 8/9, यहाँ हो जाएगा आपका 15/16। अब इसको 3 से काट देंगे और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये काट देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5/8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी 5/8।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर 2.6 गुना 2.6 माइनस 2.4 और गुना 2.4 बटा में 2.6 प्लस 2.6 दिया हुआ है। यदि आपका a हो जाता है और ये b हो जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a प्लस b हो जाएगा। यानी यहां से क्या हो जाएगा होगा 2 पॉइंट इसका बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा में a प्लस बी, यानी ये कट जाएगा, बच जाएगा आपका a माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2.6 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर बटा में 2.6 प्लस 2.4, यहाँ से हो जाएगा 2.6 प्लस 2.4 और 2.6 माइनस 2.4 बटा में 2.6 प्लस 2.4, तो ये वाला कट जाएगा। यहां जब माइनस करेंगे तो 0.2 बचेगा ऑप्शन में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 0.2। अगला फिर दिया हुआ है 2.6 इंटू 2.4 माइनस 2.4 इंटू 2.4 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.6 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर बटा में 2.6 माइनस 2.4। जब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तो क्या हो जाएगा ये 2.6 प्लस 2.4 और 2.6 माइनस 2.4 बटा में 2.6 माइनस 2.4। अब ये माइनस वाला टर्म कट जाएगा, तो अगर ये जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 बाकी 1 2 2 4 और 1 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 पे पावर हाफ माइनस 4 पे पावर हाफ इंटू दिया हुआ है 5 पे पावर हाफ प्लस 4 पे पावर हाफ, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 पे पावर हाफ का स्क्वायर माइनस 4 के पावर हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। ये दो दो कट जाएगा, ये दो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 बराबर 1, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन डी।